देश में चीतों को लाने का क्रेडिट मोदी जी खुद क्यों लेना चाहते हैं, जबकि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चीतों को लाने का काम कर रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोहर नहीं लगाई थी। क्या इसकी वजह है, पूरी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। देश में आज़ादी के बाद पहली बार चीते देखने को मिलेंगे, वो भी कोना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। जी हाँ, इस वक्त देश में ज़ोरों शोरों से इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोदी जी के जन्मदिन पर हमें देश के अंदर चीते दिखाई देंगे। नामीबिया से इन्हें लाया जा रहा है। तकरीबन 8 चीतों की संख्या बताई जा रही है और मोदी जी के जन्मदिन पर खुद मोदी जी इन्हें क्वारंटाइन हेलीकॉप्टर से निकालकर, क्योंकि हेलीकॉप्टर में इन्हें वहाँ तक ले जाया जाएगा कोना नेशनल पार्क तक। हालांकि जो इन्हें लाया जा रहा है नामीबिया से, वो एक बड़े विमान में जिस पर पेंटिंग भी बनी हुई है चीते की, आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, उसमें इन चीतों को लाया जा रहा है नामीबिया से। और मोदी जी के जन्मदिन पर खुद मोदी जी ने लेकर पहुंचेंगे नेशनल कोनो पार्क मध्य प्रदेश में और वहां पर इन्हें देश को सौंप देंगे, उस पार्क के अंदर इन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद लोग इन्हें देख सकें, जो भी कोना नेशनल पार्क में घूमने जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में, वो वहाँ जाकर इन्हें देख सकता है कि देश में चीते आ चुके हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ भी और ये एजेंडा भी चला रहे हैं कि नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार और कांग्रेस की तमाम सरकारों में जितनी भी देश में बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें चीतों का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ और चीते इस देश से लुप्त हो गए। लेकिन ऑफिशियली तौर पर आंकड़ा ये है, सच्चाई ये है, जो कि आप किसी भी हिस्ट्री की बुक से और या किसी भी वेबसाइट से जाकर पढ़ेंगे कि 1947 में ही जब देश जस्ट आज़ाद हुआ था, तभी इस देश में चीते लुप्त हो गए थे और इसकी घोषणा 1952 में कर दी गई थी कि देश में कोई चीता नहीं बचा है। यानी कि अंग्रेज़ों के समय में ही देश से चीते लुप्त हो गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों के पैरोकार और उनके जो मुखबिर हैं वो इस बात को कभी नहीं बताएंगे, सीधे तौर पर आप लोग जानते ही हैं। वो बात करेंगे अंग्रेज़ों से पहले की या फिर मुगलों से पहले की, उनका टारगेट जो कुछ रहता है वो आप लोग समझते ही हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या मोदी जी के जन्मदिन पर ही चीतों को देश में लाया गया है, या इससे पहले भी चर्चा हुई थी, या इससे पहले भी मंजूरी मिली थी। सवाल यहाँ पर ही है, क्योंकि पूरा देश का मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इस बात पर जोर दे रहा है कि मोदी जी 8 चीतों को देश को सौंप रहे हैं, जिसमें 3 नर हैं, 5 मादाएं हैं, जिनकी उम्र 2.5 साल, 3 साल, 4 साल इतनी उम्र है। तो इन 8 चीतों को देश को सौंपा जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको वो रिपोर्ट बताता हूं जो कि पिछले साल की है। जनवरी 2021 में शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी विजय शाह, जो कि उनके वन संरक्षण मंत्री हैं, और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, कि हम लोग फिर से देश में चीतों को लाएंगे दूसरे देशों से, यानी कि साउथ अफ्रीका से, जैसे कि अभी नामीबिया से 8 चीतों को लाया जा रहा है। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी कि हाँ, आप लोगों को मंजूरी है, आप देश में चीते ला सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीच में कोई अड़ंग आए, तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधा गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लीजिए और उसके बाद चीते को ले आइए। मध्य प्रदेश का प्लान ये था, मध्य प्रदेश सरकार का, कि वो 1 नवंबर मध्य प्रदेश सरकार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उस दिन देश में 20 चीतों को सौंपेगी। उनका प्लान था 20 चीते लाने का, जिसमें 10 नर थे और 10 मादाएं थी। लेकिन जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें परमिशन नहीं देती है, उस फाइल को लटका देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उड्डयन मंत्री हैं, और श्रम पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वो भी एक मीटिंग करते हैं कि इनकी परमिशन ले ली जाए और इसके बाद 20 चीतों को मध्य प्रदेश लाया जाए, जिसमें कि 10 नर और 10 मादाएं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वो थी। लेकिन ये फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अटक जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर मोहर नहीं लगाती है। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा गया था कि शायद परमिशन अगले साल दी जाए, और परमिशन का सही वक्त कब रखा गया? जब मोदी जी का जन्मदिन आया, क्योंकि ये चीज़ दिखानी थी कि मोदी जी के जन्मदिन पर कुछ स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए और देश में मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मेहनत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव और उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, और यहाँ तक कि विजय शाह, जो वहाँ के वन संरक्षण मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कई बार पब्लिक मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि जल्द ही देश में चीते दिखाई देंगे, और वो भी मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें कि वो 10 नर और 10 मादाएं लाने की बात कर रहे थे। और उनका जो बजट था 5 साल में इन 20 चीतों पर जो खर्च आना था वो तकरीबन 75 करोड़ रुपए था। यानी कि 5 साल का जो खर्च है 20 चीतों के हिसाब से वो 75 करोड़ है। अगर आप 8 लाए हैं तो इन पर कितना खर्च है वो आप लोग जोड़ सकते हैं। आप कैलकुलेशन में आप लोग माहिर है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना खर्च इन्हें आएगा। ये तो जो खर्चा है मेंटेनेंस का, उन्हें रखने का, रख रखा होगा, लेकिन जो फिलहाल
खर्चा आया उस पर जल्दी एक रिपोर्ट आएगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल जो मोदी जी देश को चीते सौंप रहे हैं, असल में इनकी तैयारी पिछले साल जनवरी 2021 में शिवराज सरकार ने की थी, लेकिन फाइल सुप्रीम कोर्ट से मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार के पास लटक जाती है और वो उस पर अपनी चिड़िया यानी कि अपनी मोहर नहीं लगाती है। अब वो मोहर क्यों नहीं लगी, आप लोग समझ ही गए। मोदी जी का जन्मदिन है, भव्य जन्मदिन मनना चाहिए, और उसी दिन के लिए सारी तैयारी की गई थी। पिछले साल जो चीता लाने की तैयारी की थी वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 2005 में बनाई गई थी कांग्रेस के समय, जब कांग्रेस की सरकार 2004 में बनी, और 2005 में बाकायदा एक कमेटी बनाई गई कि जो कि चीतों को संरक्षण, उन्हें बचाने का काम करेगी, जिसका नाम रखा गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके साथ पिछले साल ही इन्हें लाने की तैयारी की जा रही थी, जिसमें शिवराज सरकार का अहम रोल था, क्योंकि वो इन्हें मध्य प्रदेश में लाना चाहते थे। लेकिन इस बार वन संरक्षण चीता, कोई चीता वन संरक्षण नाम की समिति है जो इस काम को अंजाम दे रही है सरकार के साथ मिलकर, यानी मोदी सरकार के साथ मिलकर। एक भव्य जहाज लेने के लिए गया है, वो ला रहा है उन्हें, जिस पर पूरी पेंटिंग छपी हुई है, और मोदी जी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी की गई है। तो मोदी सरकार ये चाहते हैं कि उसकी जो स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है, शायद वो भी क्रेडिट ना लें या उन्हें क्रेडिट भी ना जाए, इसलिए उन्होंने शिवराज सरकार को साइड में कर दिया है। और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बात को कहते हैं कि शिवराज चौहान अकेले ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल है, जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री होने का एक तरह से नाम कर चुके हैं मध्य प्रदेश में ही सही, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे सीनियर एक तरह से देखा जाए तो लीडर के रूप में उभर भी रहे हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार और मोदी जी की इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि कोई उनसे ऊपर पहुंच जाए? तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि ये क्रेडिट शिवराज सरकार को न जाकर मोदी सरकार को सीधा सीधा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा सीधा जाए, इसलिए इन चीतों को लाने का काम मोदी जी के जन्मदिन से ठीक पहले किया गया है। वरना ये सारा काम मध्य प्रदेश सरकार स्थापना दिवस मनाया जाता है उस दिन होना था। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि अंतर्कलह जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, ये और आगे कितना बढ़ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी न किसी फंक्शन के नाम पर हो, किसी न किसी काम के नाम पर हो, जो लोगों के सामने आ ही जाता है। नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।